नमस्कार, मेरा नाम नीतीश ठाकुर है। एक बार फिर आप द न्यूज़ पेपर देख रहे हैं। आज की ये वीडियो ना केवल एक वीडियो है, बल्कि ये एक करारा तमाचा होने वाली है उन लोगों के लिए जो खुद को फैक्ट चेकर कहते हैं और दी केरल स्टोरी जैसी मूवीज़ पर सवाल उठाते हैं और कहते हैं कि एक प्रोपेगेंडा बेस्ड मूवी है। लेकिन आज इसके ऊपर से पर्दाफाश करने वाली है द न्यूज़ पेपर की टीम, क्योंकि मेरे आसपास में जो लोग बैठे हुए हैं इन्होंने उन सभी चीज़ों को बेहद करीब से देखा है। इवन इन दोनों ने तो उस चीज़ को झेला तक है, कन्वर्जन को झेला है कि किस तरीके से इन्हें कन्वर्ट किया जाता था, टॉर्चर किया जाता था। लेकिन आज खुशनसीबी ये है कि ये हम वहाँ से बच के आई और आज हमसे अपने बारे में बताएंगे कि वहाँ पे क्या कुछ हुआ था। सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूँगा, आपका नाम क्या? मेरा नाम श्रुति थी जी। अब भी श्रुति है। हाँ। एक बार नाम बदल चुकी थी। हाँ, मतलब कन्वर्जन के समय में आपका जो नाम था वो आप अगर बता सकें। रहमत नाम थी। रहमत नाम। हाँ, मगर लीगली तो नाम नहीं बदला था। हाँ। मगर नाम एक्सेप्ट की थी रहमत। ये देखिए, मैं मूवी से इतर जाऊंगा थोड़ा सा, मैं आपके हिस्से की कहानी जानना चाहता हूँ, ठीक है? क्योंकि बहुत लोग इस मूवी को जिस तरीके से प्रोपेगेंडा बता रहे हैं उसके ऊपर से ये पर्दाफाश करना बेहद आवश्यक हो जाता है कि ये केवल एक कहानी नहीं है, ये हकीकत थी जिसके विक्टिम आप लोग खुद हैं, है ना? तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि ये कौन सा साल था जब ये सारा गेम स्टार्ट हुआ? आप थोड़ा शुरुआत से अगर इस चीज़ को ब्रीफ करके बता सकें। मेरे जीवन में मैं आइडियोलॉजिकल कन्वर्शन का विक्टिम हूँ। तो 10 साल पहले मेरा एक कन्वर्शन इंसिडेंट हुआ है और मैं मेरे ग्रेजुएशन के समय से लेकर मेरे ये इस्लाम की इन्फ्लुएंस हो रही थी मेरे सहेलियों के वजह से। फिर मैं अध्यापिका थी और मेरे टीचिंग प्रोफेशन और पोस्ट ग्रेजुएशन एक ही समय में ले जा रही थी मैं। तो उस वक्त भी मेरे सहयोगियों के तरफ से इस्लाम का इन्फ्लुएंस हो रही थी और सहयोगियों मुझे कई मौलाना वालों को परिचय दिया गया था। उन लोगों से भी मुझे इन्फ्लुएंस हो रहा था। उन लोगों ने मुझे पैम्पलेट्स दे रहे थे, लेखन दे रहे थे, किताबें और स्पीचेस जाकिर नाइक के और कई रीजनल प्रीचर्स होती है ना इस्लाम के, उन लोगों के भाषण का सीडी वगैरह देते थे। मैं जानना चाहता हूँ, जो सबसे पहली बार आपको ऐसा कुछ कहा गया हो कि यू शुड बी कन्वर्टेड इन इस्लाम, आपको किसी ने ऐसे आके कहा हो और या फिर आपके धर्म के बारे में कुछ ऐसा बोला हो जिससे आपको लगा हो कि नहीं यार इनका धर्म ज़्यादा बेहतर है, ऐसा कुछ हुआ हो? क्योंकि आपने जैसे बताया आइडियोलॉजिकल कन्वर्जन हुआ है आपका, तो वो आइडियोलॉजी थोपने का सबसे पहला वाक्य कौन सा था? सबसे पहली बार आपके साथ ये हुआ कब? पहले तो मुझसे कन्वर्शन के बारे में कुछ नहीं बोला गया था और मैं भी इस कन्वर्शन के बारे में कुछ भी सोचती भी नहीं थी, उसके बारे में पता भी नहीं था। मगर मेरे सहेलियों बार बार मेरे धर्म के बारे में सवाल पूछते थे तो मुझे उन लोगों के लिए जवाब देना बहुत मुश्किल हो जाता था। मैं जवाब दे नहीं सकी क्योंकि मुझे भी पता नहीं था। जो कुछ मुझे पता था हिंदू धर्म के बारे में, रिचुअल्स और कई घर में कुछ अनुष्ठान होती है ना, इसमें पार्टिसिपेट करती थी। इसके साइंटिफिक क्या होती है, इसके मतलब क्या होती है, ये प्रैक्टिस करना ही है क्या या नहीं, इसके बारे में कुछ पता नहीं था। कुछ टेलीविज़न सीरियल से हिंदुइज्म के बारे में कुछ पता चलता था और मंदिर जाती थी अपने आवश्यकता के लिए, ताकि भगवान कुछ ब्लेसिंग दे, इसके लिए जाती थी। उससे बढ़कर कुछ भी नहीं मालूम थी। तो ये शून्यता थी ना मेरे दिमाग में, सनातन धर्म के और कुछ भी नहीं पता है। वो इग्नोरेंस बहुत अच्छे से यूज़ कर रहे थे मेरे सहेलियों उस वक्त। बार बार क्वेश्चन करके, बार बार सवाल पूछकर कंफ्यूज कर देते थे। किस प्रकार के सवाल होते थे वो? सवाल होते थे ये कि आप लोग पत्थर को क्यों पूजा करते हैं और सांप को पूजा करते हैं और जानवर को पूजा करते हैं, आप क्यों ये कलर पाउडर यूज़ करते हैं पूजा करने के लिए और फूल वगैरह क्यों डालते हैं, और ये तो आप ये थ्रेड टाई करते हैं, हाँ वो क्यों अपने हाथ में रखते हैं। ऐसे करके हिंदू धर्म के और हिंदू कल्चर के और इतनी बारे में इतनी सवाल पूछकर, श्री राम के बारे में पूछना, श्री कृष्ण के बारे में पूछना और ऐसे बहुत ज़्यादा शिवलिंग के बारे में क्वेश्चन करके कंफ्यूज कर देते थे।
जवाब नहीं दे सकती हूँ ना, तो कंफ्यूज हो जाती थी। तो कंफ्यूज होते ही उन लोगों ने क्रिटिसिज्म करने शुरू किए। क्रिटिसिज्म इतने गंदगी से कर रहे थे। प्रकार के क्रिटिसिज्म आप खुल के थोड़ा बताइए। एक उदाहरण बोलूँ तो मंदिर के बारे में, मंदिर में फेस्टिवल्स होती हैं, तो फेस्टिवल के बारे में इतने ऐसे बोल रहे थे उन लोगों ने कि मंदिर में मर्दों और औरतों जा रहे हैं, क्यों, एक सेक्सुअल प्लेजर के लिए जा रहे हैं और मिंगलिंग होने के लिए, टच करने के लिए, इसके लिए जा रहे हैं। इन्हें बैड वे, इतनी गंदगी से बोल रहे थे। और शिवलिंग को भी इतनी गंदगी से बोल रहे थे, उतना नफरत आ रहा था मुझे उस वक्त, उतना नफरत आ रहा था। शिवलिंग को देखकर गालियां दे रही थी। शिवलिंग को मेल ऑर्गन को और कंपेयर कर रहे थे। तो पूछते थे आप इसे पूजा करने के लिए वहाँ क्यों जा रहे हो, अपने घर में मर्द लोग नहीं है, ऐसे करके। तो कौन सिखाते हैं हमें शिवलिंग के बारे में? ये तो एक सिंबल हो जाती है, एक वर्शिपर को एक आराधना शुरू होती है, तो वो वर्शिप के फर्स्ट स्टेज में एक भक्त को उसके फर्स्ट स्टेज में उसके मूर्ति पूजा के एक आवश्यकता होती है कंसंट्रेशन बढ़ाने के लिए। इसके बारे में कुछ भी मेरे बचपन में से ही मुझे कोई सिखाने वाले नहीं थे। तो मतलब आप ऐसा कह सकते हैं कि जो आजकल के जो हिंदू परिवार हैं वो अपने आने वाली पीढ़ियों को उस चीज़ का ज्ञान नहीं दे रहे हैं, या फिर उन्हें वो ज्ञान खुद भी नहीं है, जिस वजह से केरला जैसे स्टेट्स में ये सारी चीज़ें हो रही हैं। ठीक है, आप केरल से ही थी? हाँ, केरल में ही। केरला में कहाँ से हैं आप? केरल में, सॉरी, केरला में आप मत बताइए, है ना? केरल में कासरगोड डिस्ट्रिक्ट में है। मतलब ज़्यादा डीप एड्रेस में नहीं पूछना चाहता हूँ, इट्स योर प्राइवेसी। मैं अगला सवाल आपसे ये लेना चाहूँगा, जब ये सारे सवाल आपसे पूछे जाते थे, ठीक है, क्या आपने कभी कोशिश की कि मैं इसके बारे में किसी अपने आचार्य से या गुरु से कंफर्मेशन लूँ? देखिए, बचपन में ही मुझे सवाल पूछने की एक आदत थी। क्या ये जन्म क्या किसके लिए है? मैं एक ये मानव जन्म किस लिए है? हम पूजा किसके और करना है? इतने सारे देवताएं क्यों हैं? ऐसे करके कई ज़्यादा सवाल मेरे मन में थी, दिमाग में थी उस वक्त, बचपन में ही। तो उस वक्त मैं सवाल पूछने का कोशिश कर रही थी, मगर अप्पा अम्मा को तो जवाब देने के लिए उन लोगों को भी, दे वर ऑल्सो इग्नोरेंट धर्म के बारे में। तो मुझे ये सवाल सब कुछ पूछ लेंगे तो दूसरों से ही पूछना पड़ेगा। मगर उन लोगों जो श्लोक लेकर बोल रहे थे, संस्कृत श्लोक वगैरह कहकर बोल रहे थे, वो तो मुझे डाइजेशन भी नहीं हो रहा था। तो फिर मुझे इतना निराशा हो रही थी कि मैं सवाल पूछना छोड़ दी। वही सवाल फिर आ रही थी सहेलियों के साथ और से। तो उन्हें आज भी सहेली कहना पसंद करेंगी? सहेलियाँ मुझे तो कहना ही पड़ेगा, क्योंकि क्यों कन्वर्ट करने कोशिश किए, मुझे दिखाने के लिए कई लोग दिखाने के लिए भी मुझे कहना ही पड़ेगा ना, कौन कन्वर्ट करने के लिए कोशिश किए, इसलिए मैं कहना ही पड़ेगा। मैं ये जानना चाहता हूँ, जब आपसे ये सवाल पूछे जाते थे, ठीक है, आप उन चीज़ों का जवाब नहीं दे पाती थी, उसके बाद अगला स्टेप क्या था आपको कन्वर्ट करने का? आपको कहाँ लेके जाया गया या फिर क्या कुछ हुआ? वो एक कोई पर्टिकुलर जगह होगी, ठीक है, वो जानना बेहद ज़रूरी है। सवाल पूछकर कंफ्यूज हो जाती थी ना, तो कंफ्यूज्ड स्टेट में वो मेरे मातृ धर्म के और नफरत जगाने की कोशिश हो रही थी। फिर बार बार इसे विमर्शन करना, क्रिटिसाइज करते हैं इतने गंदगी से। तो मुझे ये तो एक अनसिविलाइज्ड कल्चर होती है हिंदुइज्म, ऐसे सोचने के लिए गाइड करते ही उन लोगों ने क्रिटिसिज्म कर रहे थे। फिर मुझे हिंदुइज्म के बारे में सुनना भी एक तरह की नफरत हो रही थी मुझे। उस सिचुएशन में उन लोगों के मत के बारे में इंजेक्ट कर रहे थे। पहले तो उन लोग कन्वर्शन करने वाले लोग रिलीजन के बारे में डायरेक्टली नहीं कहेंगे, वो एक अच्छी इसे पॉलिश कर बोलते हैं कि सुनने वाले सोचेंगे हाँ ये तो सही आइडियोलॉजी है, ये तो इसमें एक कंसेप्ट देवता के बारे में कुछ कंसेप्ट कर रहे हैं, वो सही है, ऐसे सोचेंगे सुनने वाले। जब उनको फील हो रही है कि ये एडिक्शन हो रही है इसके ऊपर, तो वो एडिक्शन स्टेज में थोड़ा सा पॉइजनस और डेंजरस आइडियोलॉजी इंजेक्ट कर देते हैं।
ताकि घर वालों से धर्म के ओर, राष्ट्र के ओर और समाज के ओर नफ़रत बढ़ाने वाले और इस्लाम के ओर एडिक्शन जगाने वाले आइडियोलॉजीज इंजेक्ट करते हैं। एडिक्शन कैसे आते हैं, एडिक्शन कैसे हो जाते हैं, एक तरह की डर जगाते हैं। डर कैसे है कि अल्लाह के बारे में डर और नरक शिक्षा के बारे में, नरक अगर तुम अल्लाह को नहीं मानोगे तो तुम्हें नरक में जाना पड़ेगा, सो कॉल्ड थिंग्स बाकी हाँ, ऐसे ये तो इतना ब्रेन वॉश हो चुकी थी कि मुझे इस्लाम में ही जीना चाहिए, मुझे हिंदुइज्म नहीं चाहिए, ऐसा एक सोच में आने शुरू की। मैं ये पूछना चाह रहा हूँ, ये सारी चीज़ें हो गई, उसके बाद एक कोई पर्टिकुलर वहाँ पे कन्वर्जन सेंटर होगा, कोई इस्लामिक जगह होगी जहाँ पे आपको ले जाया गया, वहाँ पे आपको बिठाया गया, आपको बोला गया कि कुरान पढ़ो, या आपको मतलब वहाँ पे कुछ चीज़ें हुई हो ऐसी, कोई एक ऐसी पर्टिकुलर जगह होगी ना, जैसे इस वक्त हम एक कक्ष में बैठे हुए हैं। हाँ, मैं एक कन्वर्शन सेंटर गई थी। वो कन्वर्शन सेंटर जाने के लिए नाम क्या और कहाँ पे है? वो केरल के मलप्पुरम में है, पोन्नानी मौनतुल इस्लाम सभा है नाम। और वहाँ जाने का डिसीजन इसलिए लिया गया था कि मैं नमाज करती थी और रोज़ा भी देती थी। तो एक बार मैं किताब में पढ़ी, एक बिलीवर का, इस्लाम में बिलीव करते हैं ना, उन लोगों का नमाज और रोज़ा सब कुछ वैलिड होना है तो लीगली वो तो इस्लाम कैसा कर रहे हैं ऐसे वैसे ही जीना चाहिए, ताकि एक औरत हो तो बुर्का पहन के जीना है। आपने बुर्का पहना? एक बार पहनी हूँ, दो बार पहनी हूँ कन्वर्शन सेंटर से, और उसके पहले मेरे फ्रेंड से होते थे ना, उन लोगों के घर एक बार गई थी वहाँ से। तो जब मैं ये मेरे फ्रेंड सहेली और सहयोगियों से पूछा और उन लोगों से परिचय दिए गए, वो मौलाना से पूछे तो उन लोगों ने भी ये सही कर रहे थे, हाँ तुम कन्वर्शन होना चाहिए, तुम कन्वर्शन होकर नमाज करो और रोज़ा लेते हो तो एक्सेप्ट कर देगा अल्लाह ने। तो इसलिए मैं कन्वर्शन सेंटर गई थी। आप उसके बाद कन्वर्ट हो गई। अब मैं थोड़ा ना आपके परिवार के बारे में जानना चाहता हूँ कि जब आप कन्वर्ट हो गई, उसके बाद जब आप कभी घर लौटी, कभी आप घर गई होंगी, तो आपके फैमिली का क्या रिएक्शन था, या फिर वो कितने दुखी थे, या फिर उन्होंने क्या डिसीज़न लिया आपके प्रति? क्या आपको बोला कि आप घर से चले जाओ, या फिर आपको रिवाइव करने की कोशिश की? देखिए, कन्वर्शन तो ऑलरेडी हो चुकी थी मेरे जीवन में। थे कि इस्लाम में ऐसा बोला जाता है कि जो विश्वास पूर्वक शहादत कलीमा कहते हैं तो कन्वर्शन हो जाती है। लीगल सर्टिफिकेशन के लिए, तो सर्टिफिकेट मिलने के लिए कन्वर्शन सेंटर जाने के लिए एडवाइस दिए गए थे, तो इसके लिए मैं कन्वर्शन सेंटर गई थी। उसके लीगल सर्टिफिकेट लिया था? मिला नहीं, उससे पहले ही वह हमसे अपा अम्मा आर्ष विद्या समाजम की ओर लेकर आए थे। अच्छा। हाँ, तो आपके माता पिता आपको फिर वापस सनातन धर्म की ओर ले आए। वहाँ पे आपको, और मैं जानना चाहूँगा, जैसे अभी डेटा के ऊपर बहुत बात चल रही है कि 32,000 है, 3200 या 33,000 है, वो ठीक है। मैं पूछना चाहूँगा, आपके आसपास के कांटेक्ट में आपने कितनी लड़कियाँ देखी थी जिनके साथ ये सब कुछ हो रहा था, और क्या इसके तार कहीं आईसिस से जुड़ते हैं? देखिए, मैं तो पहले कन्वर्शन सेंटर में इंक्लूडिंग मी 65 पीपल थे, वहाँ लोग थे। तो ये 65 लोग में मेजॉरिटी लड़कियां लव ट्रैप में घुसकर आई थे। तो ये सही है, हमारे समाज में लव ट्रैप जिहाद हो रही है, वो उस वक्त ही मुझे समझ गई थी। और फिर मैं आर्ष विद्या समाजम में आकर वहाँ के कोर्स पढ़कर मेरे गुरुजी के आचार्य मनोज जी के गाइडेंस से मुझे सनातन धर्म की ओर आने के एक मौका मिला। तब से मुझे इसके ये हॉरिबिलिटी क्या होती है इसके बारे में बहुत ज़्यादा पता चल गई। इतनी ज़्यादा लव ट्रैप में घुसकर इतनी ज़्यादा लड़कियां वहाँ आते हैं, उन लोगों के कहानियाँ सुनते सुनते ही मुझे पता चल गया ये तो बड़ा नेटवर्क ही चल रही है, वेरी प्लान्ड एंड ऑर्गेनाइज्ड कन्वर्शन। बीच में कोई ऐसा एक इमोशनल वाकया जो जब आप वापस जब आपने घर वापसी की, ठीक है, और कन्वर्जन के बीच में भी ऐसा कोई इमोशनल वाकया जो जिसने बहुत ज़्यादा आहत किया हो कि ये मैंने क्या किया या फिर क्या हुआ मुझसे, ये कोई ऐसा कुछ?
ज़रूर मैं इतने बोल सकती हूँ कि वो मेंटल ट्रॉमा तो सहन करना उतना आसानी नहीं है, क्योंकि कन्वर्शन प्रोसेस में गए हुए एक आदमी के दिमाग उतना खराब हो जाती है, वो कुछ भी करता है इस्लाम के लिए, ऐसा ही ब्रेन वॉशिंग होती है। तो ये ब्रेन वॉशिंग प्रोसेस में इतनी नफ़रत से हिंदुइज़्म की ओर देखते हैं, इतने एडिक्शन से इस्लाम में जीते हैं कि हाँ, मैं तो उतना हम तो याद करने में भी मुझे उतना भय आती है कि था कि देखिए एक कन्वर्शन हो गई, एक लड़की टेंपल जाती है, वहाँ मूर्ति को देखकर गालियाँ देना और टेंपल में स्पिट कर देना, स्पिट को हिंदी में थूकना और घर में पेरेंट्स अप्पा अम्मा से गलत से इन्हें रॉन्ग रूड वे बात करना और अम्मा को मारना, ये सब हुई थी मेरे साथ। तो इससे याद करना तो बड़ा मुश्किल का ही एक ट्रॉमा तो कैसा होगा, आप ज़रा सोचिए। जब मैं पहचानती थी आर्ष विद्या समाज में आकर मुझे रियलाइज़ हुआ, मैं सनातन धर्म के ओर वापस आ गई, मैं तो एक गलत आइडियोलॉजी के ओर जा रही थी। मुझे इतना पता था जो उन लोगों ने कह रही हैं इस्लाम के बारे में और हिंदुइज्म के बारे में, मुझे उन लोगों ने क्या बोल रही है इसके बारे में ही पता था। जब मैं यहाँ से सनातन धर्म के बारे में एक सही शिक्षण ले रही थी, उस वक्त मुझे मेरे गलत समझ में आ रही थी। तो इतनी मैं कैसे इससे ये पाप चिंता से कैसे बच पाऊँ, इससे एक मेंटल ट्रॉमा आई थी। वो संस्था थी और गुरुजी थी और दूसरे अध्यापकों थे, इसलिए मैं जी रही हूँ अब भी। इस बीच में एक बात मैं भी कहना चाहूँगा, जैसे अभी इन्होंने कहा कि जो स्पिट करना या फिर स्पिट करना यानी कि मंदिर में थूकना और उसके बाद भगवान की मूर्ति को देख करके गाली देना और कई बारी अपने माता को मारना, ये फ़र्क है। आप जिस रिलीजन में हैं आपको अच्छे से पता है कि अगर सनातन धर्म को अगर हम देखें तो उसमें माता पिता की कितना सम्मान किया जाता है, चाहे वो कुछ भी हो। स्त्रियों का सम्मान किस रूप से होता है ये भी हम जानते हैं। इसलिए कहा जाता है कि अपने धर्म का एजुकेशन लेना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अब मैं आपके पास आना चाहूँगा, आपका शुभ नाम? अनघा। माय नेम इज़ अनघा। अनघा, आपका जो कन्वर्जन के बाद जो नाम था वो क्या था? आइमा मीरा। आइमा मीरा। क्या कुछ हुआ था? शुरुआत से एक ब्रीफ स्टोरी आप हमें बताएं। Actually, she had already told what is the conversion strategy and what conversion strategy is shown in that film, that is Kerala story. First, friends will ask questions and make us confused, and they will start criticizing us, and when we are in that confused state, they will start injecting their ideology, that is Islamic ideology, into us. And I want to ask that कौन सा साल वो था जब आप कन्वर्ट हुई थी? I started studying about Islam since I was 19, and Which year? That is 2014. 14. And by 2020 I was ready to get legally convert, but I was not able to go to legal conversion center because of corona. But I was living like a Muslim woman, and Did your parents? Actually, I decided to live as a Muslim woman in my workplace, that is Kozhikode, a district in Kerala. And after that, knowing I can't get admission in the conversion center, I resigned my job and came to my home, and I openly told my parents that I'm going to convert. You were doing job in a conversion center? No. Actually, I was working there in Calicut, and near my house, that is PG, there was a conversion center, that is Tarbiyatul Islam Sabha. It is a legal conversion center. And I called them, I contacted them, and they told me that no new admissions are being taken because of corona. So I left my job and came to my home. I want to ask you कि आप दोनों में से आप कोई ऐसा वाक्य बता सके कि फंड कहाँ से होता है, पैसा कहाँ से आ रहा है इतना? आप लोगों को जो किताबें अवेलेबल करवाई गई हैं या फिर आप लोगों को जो कुछ भी वहाँ पे रखने की बातें होती थी या फिर कई बारी आपसे बोला भी है हो कि हम आपकी फाइनेंशियल हेल्प करेंगे, है ना? तो ये सारी चीज़ें
वहाँ तक आ कहाँ से रही थी, इसके बारे में अगर आपको थोड़ा सा भी कुछ पता हो कि इतना पैसा कहाँ से आ रहा है कि हर साल आई थिंक कम से कम नहीं तो 1000 महिलाएं कन्वर्ट हो रही होंगी। 1000 से ज़्यादा। 1000 से ज़्यादा, ठीक है। तो सिर्फ केरल से नहीं, सिर्फ केरल से, सिर्फ केरल से नहीं, ये तो कन्वर्शन प्रोसेस सब जगह में हो रही है। हमें केरल से और केरल से बाहर से, पूरी भारत से और भारत के बाहर सारी दुनिया से ही कॉल आ रही है। मैं ये जानना चाहता हूँ कि इतना पैसा कहाँ से आ रहा है इनके पास, कहाँ से इतना फंड हो रहा है? कुछ अगर इसका हल्का सा ब्यौरा पता हो या फिर कुछ लगे कि कहीं कोई टेररिज्म ऑर्गेनाइजेशन या फिर कुछ भी। टेररिज्म ऑर्गेनाइजेशन है ना हमारे समाज में, ये तो हम मीडिया से पता चल रही है ना, ISIS के तरह कई टेररिज्म ग्रुप होती है, उसके और रिक्रूटमेंट भी हो रही है। और बी कैजुअल, आराम से बात करिए, कोई स्ट्रेस नहीं होना है आपको। हाँ बताइए। इस्लाम में ये सब बोला गया है कि रिलीजन के लिए 20% ऑफ देयर इनकम शुड बी गिवन। सो कहाँ से भी पैसा आता होगा रिलीजन बढ़ाने के लिए, तो पैसा यूज़ करके और इसे कई तरह से उनको जिहाद इज़ द कंपल्सरी थिंग। सो इसके लिए कुछ रास्ता भी ढूंढ सके उन लोगों तो। अभी आपने जिहाद के बारे में कहा, एक तो अभी जो जिहाद आपके साथ हुआ था, कितने रूप है जिहाद के, किस किस तरीके से ये लोग इम्प्लीमेंट कर रहे हैं? लव जिहाद है एक तो, उसके बाद जैसे अभी आपने बोला कि आइडियोलॉजिकल जिहाद, और कोई ऐसा और भी कोई इन्होंने अलग अलग तरीके से बांट रखे हो कि इसमें ये, क्योंकि बीच में एक चीज़ और सुनाई में आई थी कि ये लोग रेट लिस्ट भी फिक्स करके रखते हैं कि अगर किसी महिला को आप अगर किसी हिंदू महिला को लाओगे तो ये, क्रिश्चियन को लाओगे तो ये, हिंदू में किसी ऊंची जात की महिला को लाओगे तो ये, तो ऐसा कुछ अगर आप बता सकें। Actually, first we have to understand what jihad is. In Islam, jihad means to try or to attempt. What try means any attempts that to convert an non-Muslim or a disbeliever to Islam or Muslim is called jihad. Any attempts to bring them to Islam, and make sure that their Islamic government is established, that Sharia law is established. So they want to be India a Sharia law country. Yeah, exactly. They want to be India a Darul Islam. That is, we have heard that the Popular Front of India, PFI, their aim was to make India a Muslim country by 2047. We all have heard that. It is not a agenda of it is an sure agenda of some of the Muslim organizations. And it is also mentioned in the Quran and Hadith itself that the the first thing a Muslim should do is jihad. First thing a Muslim should do jihad. ये हाँ बिल्कुल। And jihad, we classify it as two types, hard jihad and soft jihad. Hard jihad means what terrorists are doing, that is direct war. They are killing or forcing somebody to convert, that is the direct jihad. But soft jihad is there, and many subcategories come under this soft jihad, that is love jihad. By act of love, marriage proposals, sexual abuse, and blackmailing, etc., converting people to Islam. It is called love jihad. And another one is intellectual jihad or ideological jihad. By with you. Yeah, exactly. By injecting their ideology into us and brainwashing us. And another jihad is narcotic jihad. There is job jihad, land jihad. Narcotic jihad? Can you tell us about it in brief? खत्तर बेस्ड अल जजीरा चैनल में उन लोगों ने ही बोल चुका है कि ये नारकोटिक जिहाद हम कर रहे हैं। ये तो हमारा क्रिएशन नहीं है, हमारे दुनिया में हमारे समाज में नारकोटिक जिहाद वगैरह चल रही है। हमारे आर्षविद्या समाज में कई ऐसे केसेस भी आए हैं, कई लड़कों को इसके एजेंट बनने के लिए कोशिश किया गया था और कन्वर्शन की ओर लेकर गए थे। और एक लड़की का एग्जाम्पल 2 साल पहले एक लड़की आई थी, उसका एक एक्सपीरियंस ऐसा था कि उसके लवर उसके लिए हर दिन चॉकलेट देती थी
देता था। वो चॉकलेट सिर्फ उसके लिए नहीं, दूसरे लड़कियों को भी देता था। वो चॉकलेट इतना एडिक्शन चॉकलेट में इतने एडिक्शन बन चुके थे, वो बार बार उस चॉकलेट के बारे में सोचते और खाने के लिए पूछते। तो ये नारकोटिक जिहाद हो रही है, वो भी हो रही है हमारा समाज में। अब मैं आपसे एक आखिरी सवाल लेना चाहूँगा। आपने ये सारी चीज़ें बहुत करीब से देखी हैं, ठीक है, मैं मानता हूँ आपके ओके, सो यू आर कंफर्टेबल इन इंग्लिश। आई वांट टू आस्क दैट यू हैव सीन these all things closely, so how do you see it? What do you want to say about this thing? First of all, I want to say that since many years we are hearing about the conversion, but where comes the matter means conversion that happens through like misrepresentation that leads to anti-national ideologies and I can say that intolerance and conversion that are incompatible and hostile towards the other religious group that comes into the matter. And I can say one more thing that few years back I was affected with one of the anti-national ideologies because of this Arsha Vidya Samajam founded by Acharya Sri K.R. Manojji, and with the timely intervention of Arsha Vidya Samajam I could revert back to Sanatana Dharma. थैंक यू सो मच। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे इस देश में केवल एक आश्रय विद्या समागम की ज़रूरत नहीं है, हमें बहुत सारे चाहिए, क्योंकि जिस प्रकार से सनातन धर्म को नीचा दिखाने का प्रयास किया जाता आ रहा है, चाहे वो टेलीविज़न पे आने वाले कुछ मौलाना जो अपने आप को मौलाना कहते हैं, प्रवक्ता आते हैं और वो बड़ी बड़ी बातें हाँकते हैं, उनसे बचने का हो, टेलीविज़न में जो कुछ भी हमें बताया जाता है या फिर बॉलीवुड में जिस तरीके से सनातन धर्म को नीचा दिखाया जाता है उनसे बचने का हो, या फिर किताबों के ज़रिए बचने का हो, अखबारों के ज़रिए बचने का हो, ऑन ग्राउंड ऐसी महिलाओं के साथ, जिन महिलाओं के साथ ये हुआ है, उनको बचाने का प्रयास हो, यह आपको और हमें मिलकर करना होगा। और इसके लिए आपका अपने धर्म के प्रति जागरूक होना बेहद आवश्यक होता है। उसके लिए अपने धर्म को जरूर पढ़ें, समझें और किसी और के धर्म को बुरा ना कहें, लेकिन अपने धर्म को बुरा कभी भी मत कहें। ये हमारा द न्यूज़पेपर की पेशकश आपको कैसी लगी? ये एक एक्सक्लूसिव इंटरव्यू था। आपके हिस्से की भी राय बेहद आवश्यक है, उसके लिए कमेंट बॉक्स में जगह खाली है। आप अपने हिस्से की राय रख लिए। अगली वीडियो में आपसे फिर से मुलाकात होगी, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।